कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपना शो बंद कर दिया था स्ट्रेस के कारण। योयो हनी सिंह 18 महीनों तक बॉलीवुड से कंप्लीटली गायब थे क्योंकि उन्हें एक मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस था। स्ट्रेस हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। अगर ये नॉर्मल है तो इट्स ओके, लेकिन अगर ये आप पर हावी हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश का स्ट्रेस, जॉब करने वाले को उनके काम का स्ट्रेस, बिजनेस करने वाले को उनके नुकसान का स्ट्रेस, स्टूडेंट को स्कूल का स्ट्रेस, यंगस्टर को करियर, शादी या सेटल होने का स्ट्रेस है। आज की वीडियो में हम आपको स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे और ऐसे इंडिकेटर्स, संकेत बताएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। आपकी बॉडी खुद संकेत करती है कि आप स्ट्रेस में हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तब तक आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और समझिए कि कैसे स्ट्रेस संकेत देता है, कहता है कि आपको इसको मैनेज करना है। शुरुआत इंट्रो से करते हैं। स्ट्रेस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सपीरियंस से हो सकता है। जैसे एक लड़की अपनी शादी की तैयारी कर रही है तो उसे थोड़ा सा टेंशन है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक हस्बैंड यह सोचकर टेंशन में है कि उसकी वाइफ का ध्यान अब उसे रखना पड़ेगा, उसे अपनी फैमिली को संभालना पड़ेगा, बच्चों की परवरिश देखनी पड़ेगी क्योंकि उसकी वाइफ को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। तो ये जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स देखते हैं गुड स्ट्रेस। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, गुड स्ट्रेस मीन्स ये आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह तब होता है जब आप किसी काम को करने से पहले थोड़े से एक्साइटेड होते हैं या थोड़ा नर्वसनेस आप फील करते हैं। जैसे शादी से पहले जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो उन्हें थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, नर्वसनेस होती है। जब आप फर्स्ट टाइम कार या गाड़ी चलाना सीखते हैं तब आपको स्ट्रेस हो सकता है। और इसी तरह का स्ट्रेस जॉब में इंटरव्यू के लिए जाने से पहले भी हो सकता है। एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है वो भी इसी टाइप का होता है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट में जो स्टूडेंट होते हैं वो कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं और ये स्ट्रेस उन्हें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए इसी को गुड स्ट्रेस कहा जाता है। दूसरा है बैड स्ट्रेस। इसे हम डिस्ट्रेस या नेगेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। इस तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इस सिचुएशन में व्यक्ति अचानक से कंफ्यूज हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है और वह डिसीजन भी अच्छे से नहीं ले पाता है। मतलब उसकी मेंटल और फिजिकल दोनों ही जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है शॉर्ट टर्म एक्यूट और एक होता है लॉन्ग टर्म क्रोनिक। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए होगा और एकदम से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी बच्चे की अचानक से स्कूल में तबीयत खराब हो गई है तो पेरेंट्स को टेंशन हुआ। जब स्कूल से कॉल आया तो वो अचानक से टेंशन में स्कूल गए, फिर ये बच्चों को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसे तो ओनली खाना न खाने की वजह से चक्कर आए थे। तो डॉक्टर की बात सुनने के बाद पेरेंट्स थोड़ा रिलीफ में आए, मतलब उन्हें टेंशन थोड़ा कम हुआ। लेकिन जब उन्हें टीचर का कॉल गया था तब उन्हें अचानक से टेंशन हुआ था। ये है एक्यूट, तुरंत हुआ, और शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए हुआ। तो इस तरह का स्ट्रेस जो होता है वो आपको फिजिकली और मेंटली थोड़े समय के लिए ही लेकिन डिस्टर्ब तो करता ही है, इसलिए इसे बैड स्ट्रेस कहा जाता है। इसी का एक टाइप होता है लॉन्ग टर्म या क्रोनिक। जब किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तब जो स्ट्रेस फैमिली मेंबर्स को और उस व्यक्ति की जीवन साथी को होता है उसे क्रोनिक स्ट्रेस कहेंगे या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कहेंगे, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेस है वो लंबे समय तक चलेगा, पर्सन को टाइम लगेगा मूव ऑन करने में। ये दोनों ही सिचुएशन किसी नेगेटिव इवेंट के कारण हुई है, इसीलिए इसे नेगेटिव स्ट्रेस भी कहा जाता है। स्ट्रेस का तीसरा टाइप है हाइपर स्ट्रेस। जब व्यक्ति मेंटली या फिजिकली अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करता है या लिमिट से ज़्यादा लोड लेता है तब इस तरह का स्ट्रेस होता है। डेली फोर्सफुल इन्वायरमेंट में काम करने के कारण उसके चेहरे पर हमेशा टेंशन बनी रहती है। छोटी छोटी चीज़ों का वो लोड नहीं लग जाता है क्योंकि उसे कम समय में ज़्यादा काम करना रहता है, तो दिन भर उसके दिमाग में सिर्फ काम घूमता है। इसलिए इसे हाइपर स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति ओवरलोडेड होता है और ओवरवर्क्ड होता है। कुल मिला के ये जो स्ट्रेस है ये प्रेशर के कारण होता है। प्रेशर में व्यक्ति हद से ज़्यादा काम भी करता है और हद से ज़्यादा वो सोचता भी है। चौथा है हाइपो स्ट्रेस। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जब व्यक्ति सेम काम डेली करके बोर हो जाता है,
व्यक्ति अपने आप को रेस्टलेस और अनइंस्पायर्ड समझता है। उसे ऐसा लगता है कि जीवन में सब बेकार है, कुछ नया नहीं हो रहा है, मैं तो एक ही काम डेली डेली कर रहा हूँ। उसे ना तो कुछ नया सीखने में उम्मीद लगती है और न ही वो नया कुछ काम कर रहा है। तो ये जो बोर्डम वाली लाइफ होती है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्ट्रेस दे देती है। आपने देखा होगा रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के कारण उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये जो स्ट्रेस है वो हाइपो स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्रॉनिकली ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा ही शरीर। अब हम देखते हैं इंडिकेटर। स्ट्रेस के ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है, कौन से संकेत है जो हमारी बॉडी हमें देगी। इसे मैं दो पार्ट में बताऊंगी, एक फिजियोलॉजिकल मतलब आपको शारीरिक रूप से दिखेंगे और एक मेंटल यानी साइकोलॉजिकली रूप से आप इसे नोटिस कर पाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल भी हम देखेंगे दो तरह से, तुरंत में जो होंगे वो देखेंगे और जो लेटर स्टेज में मतलब लंबे समय से स्ट्रेस के कारण जो डेवलप होते हैं हम वो देखेंगे। तो तुरंत में जब कोई स्ट्रेस लेता है या किसी को अचानक से टेंशन होती है तो क्या होता है, पहला उसे अचानक से पसीना आएगा क्योंकि उसका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ गया है। दूसरा उसकी प्यूपिल आँख की जो पुतली है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तीसरा उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। चौथा उसकी सांस भी फूल जाएगी। और पांचवा यूरिन आउटपुट, उसे अचानक से बाथरूम जाना पड़ेगा। देखा होगा कभी कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है तो कुछ कुछ लोग तुरंत वॉशरूम की तरफ भागते हैं क्योंकि स्ट्रेस के कारण उनकी बॉडी ये रिएक्शन देती है। अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि कोई पर्सन है जिसे बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का टेंशन है तो उसे क्या क्या दिखा, सबसे इंपॉर्टेंट हेडेक। व्यक्ति को अगर लंबे समय से स्ट्रेस है तो उसे हेडेक की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। हमारे बॉडी में जो स्टमक होता है, खाने की थैली, वो एक नॉर्मल अमाउंट में एसिड बनाती है खाने को पचाने के लिए, लेकिन जब स्ट्रेस होता है तब वो एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। और इस एसिडिटी के कारण मुंह में और पेट में छाले या अल्सर भी बनने लग जाते हैं। दूसरा डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस, एक हमारे पेट में गति होती है जिस गति के जरिए जो खाना है वो पचता है और पचने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर होता है। तो ये जो गति है ये कम हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति को कब्जियत की शिकायत होती है। तीसरा बीपी और शुगर का बढ़ना, लंबे समय से स्ट्रेस लेने के कारण बीपी और शुगर की दिक्कत भी आ जाती है। चौथा बालों का झड़ना या बालों का सफ़ेद होना, अगर कोई पर्सन लंबे समय से स्ट्रेस ले रहा है उसके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और बालों में सफ़ेदी भी आ जाएगी। चेहरे की अगर बात करते हैं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे, काला काला निशान और चेहरे का ग्लो भी धीरे धीरे डल होते जाएगा। व्यक्ति की बॉडी के किसी भी पार्ट में हमेशा दर्द रहेगा, वो भी विदाउट किसी स्पेसिफिक रीज़न, कोई कारण नहीं है लेकिन उसकी बॉडी में दर्द होता है। हमेशा व्यक्ति थका थका महसूस करेगा, जब वो काम नहीं करता तब भी उसे थकान सी लगेगी, या तो वो बहुत ज़्यादा नींद निकालेगा या फिर वो बहुत कम सोएगा। कंधों में कमर में दर्द रहेगा, कभी कभी अचानक से चक्कर भी आ जाते हैं और लंबे समय तक जब स्ट्रेस रहता है तो ये डिप्रेशन में और मेंटल प्रॉब्लम में भी तब्दील हो जाता है और व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। उसे कोई भी इन्फेक्शन जैसे नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी क्यों ना हो गया उसे बहुत इजीली हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्यक्ति को हार्ट अटैक का रिस्क हमेशा बना रहेगा। स्ट्रेस के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, नसों को ब्लॉकेज होता है और वो हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है। अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स। हमारे मन के अंदर भावनाओं में कहाँ संकेत मिलते हैं कि हम स्ट्रेस में। पहला घबराहट, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। कभी कभी तो एंजाइटी अटैक यानी इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि पब्लिकली इंसान अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है। कभी कभी डर होता है। एंगर, गुस्सा भी एक साइन होता है कि व्यक्ति स्ट्रेस में है। डिनाइल यानी कि व्यक्ति को जब कोई बैड न्यूज़ या ऐसा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट देखने को मिलता है तब वो उस सिचुएशन को मानता ही नहीं है, वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तब वह किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालता है। मतलब पर्टिकुलर पर्सन को अगर वो कोई बात नहीं कह सकता तो वो ये वाला गुस्सा किसी और पर्सन पर निकालेगा विदाउट एनी रीज़न। तो इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन, व्यक्ति अपने आप को तो ब्लेम नहीं करेगा लेकिन किसी और व्यक्ति को, किसी और सिचुएशन को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा। उसे खुद भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो ऐसा करेगा क्योंकि वो स्ट्रेस में अपने आप को बचा रहा है। कभी कभी रिग्रेशन, व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये कंडीशन मेरे साथ क्यों हुई है, मैं पहले बहुत सुखी था, मेरी पहले वाली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे ये बिल्कुल लाइफ पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ। बार बार वो रिग्रेशन करेगा, अपनी पहले वाली लाइफ के बारे में सोचेगा।
तो ये सारे होते हैं साइकोलॉजिकल साइन। तो ये साइकोलॉजिकल साइन अगर आप नोटिस करते हैं मतलब पर्सन स्ट्रेस में है, या फिर आप खुद में भी नोटिस करें तो आपको स्ट्रेस है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को स्ट्रेस है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, हमारी वीडियो उन तक पहुंचाइए। हमारा एक ही मकसद है, लोगों में जागरूकता फैलाना और जो मेंटल इशू बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं उन्हें रोकना। आई होप इस वीडियो से आप समझ चुके हों कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और हमारी बॉडी कैसे संकेत करती है कि हमें स्ट्रेस है। आने वाले वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 5 टिप्स, 12 ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 ऐसे स्किल बताएंगे जिससे आप स्ट्रेस का सामना कर सकते हैं, स्ट्रेस का बॉडी पर क्या प्रभाव होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने के लिए, देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।